एक अजीम हीरो जिसने उस देव हैकल दुश्मन को शिकस्त दी जिसने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा था। एक दाना रहनुमा जिसे अल्लाह ताला ने एक ही वक्त में नबूवत भी अता की और बादशाहत भी, और जिन्हें तीनों बड़ी आसमानी मज़ाहिब में तस्लीम किया जाता है। एक ताकतवर मुजाहिद जिसने फतूहात हासिल की, और एक पुरअसरार नबी जो परिंदों की जबान समझते थे। लेकिन उस अजीम इंसान के और कौन से राज थे जिनके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि उन्हें बुलंद मकाम अता किया गया। ज़बूर के बारे में वो अनजान हक़ायक़ क्या हैं, और वो चौंका देने वाला वाक़या क्या था जब एक कौम अल्लाह की नाफरमानी पर बंदर बना दी गई और उस पर लानत नाजिल हुई। एक आम चरवाहे से एक इलाही रहनुमा बनने तक का ये सफ़र कैसे तय हुआ, ये है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हैरतंगेज़ और सच्ची दास्तान। और आज की वीडियो में हम आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या सुनाएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। नाज़रीन, एक ज़माने की बात है। एक कदीम सरजमीन में सरसब्ज़ व शादाब खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव आबाद था। उसी गांव में एक कम सिन लड़का परवान चढ़ रहा था जो अपने घर वालों के साथ निहायत सादा जिंदगी गुजार रहा था। वो अपने वालिद का सबसे छोटा बेटा था। ये लड़का बनी इसराइल की नस्ल से था, एक ऐसा चरवाहा जिसे लोग ज्यादा अहमियत नहीं देते थे, मगर तकदीर ने उसके लिए बड़े फैसले लिख रखे थे। उस लड़के का नाम दाऊद था। दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपना बचपन रेवड़ की निगरानी में गुजारा। उनके दिन सरसब्ज पहाड़ियों पर गुजरते, जहां खुली वादियों में हल्की हल्की हवा चलती रहती थी। उनके पास सिर्फ एक चरवाहे की लाठी और एक छोटी सी गलील थी, लेकिन ये सादा औजार उनके लिए आम नहीं थे। वो गलील चलाने में गैर मामूली महारत रखते थे और गूंजते हुए पहाड़ों के दरमियान इबादत किया करते थे। कम उम्री ही से ये वाज़े हो गया था कि वो दूसरों से मुख्तलिफ हैं। उनका खानदान, खास तौर पर उनके बड़े भाई, ये समझते थे कि वो सारी जिंदगी एक सादा चरवाहा ही रहेगा। उनकी नज़र में दाऊद अलैहिस्सलाम न कोई जंगजू था और न कोई रहनुमा, मगर अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह ने लिख दिया था कि ये नन्हा सा लड़का एक दिन पूरी कौम की तकदीर बदल देगा। लेकिन हर अजीम कहानी की तरह उनकी कहानी भी एक फैसला कुन मोड़ से गुजरने वाली थी, क्योंकि बहुत जल्द उन्हें बनी इसराइल के सबसे बड़े खौफ का सामना करना था। तारीख का एक मशहूर तरीन लम्हा आने वाला था, एक कम उम्र चरवाहे और एक देव हैकल जंगजू के दरमियान। वो देव हैकल जंगजू कोई और नहीं बल्कि जालूत था। उस वक्त जालूत अमालिका कबीले का ताकतवर बादशाह था जो मिस्र और शाम के दरमियान आबाद था। उसने बनी इसराइल को शिकस्त दी, उनकी औरतों और बच्चों को कैदी बना लिया, और वो मुक़द्दस संदूक भी छीन लिया जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से महफूज चला आ रहा था। उन संदूक में मुक़द्दस तबर्रुकात मौजूद थे, लेकिन बनी इसराइल की तौहीन के लिए जालूत ने उस गंदगी में फेंक दिया। कुरान में उस संदूक को ताबूत कहा गया है, जबकि यहूदियों और ईसाइयों में उसे आर्क ऑफ द कनेंट कहा जाता है। ताबूत के छिन जाने पर बनी इसराइल सख्त गमगीन और बेचैन हो गए। उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि वो उसे वापस हासिल करें। उसी जमाने में उनके दरमियान एक नबी मौजूद थे जिनका नाम रिवायात के मुताबिक शमूएल अलैहिस्सलाम था। लोगों ने उनसे मुतालबा किया कि उन्हें एक ऐसा बादशाह दिया जाए जो उनकी क़यादत करे। शमूएल अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई कि तालूत को उनका बादशाह मुकर्रर किया जाए। उसी वक्त तालूत की फौज में एक 18 साला नौजवान भी मौजूद था। ये नौजवान चरवाहा दाऊद अलैहिस्सलाम था। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने वालिद और 13 भाइयों के साथ तालूत की फौज में शामिल हुए। वो बहादुर थे और गलील चलाने में बेमिसाल महारत रखते थे। एक दिन उन्होंने अपने वालिद से कहा, तमाम पहाड़ और पत्थर मेरे साथ तस्बीह पढ़ते हैं। उनके वालिद ने जवाब दिया, ऐ दाऊद, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ निहायत बुलंद और खूबसूरत थी। इसी वजह से उन्हें तालूत के सामने पेश किया गया। तालूत को वो बहुत पसंद आया और उसने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपना करीबी साथी बना लिया। बाद में जब तालूत की फौज अमालिका के खिलाफ जंग के लिए रवाना हुई तो रास्ते में 3 पत्थरों ने दाऊद अलैहिस्सलाम से कलाम किया और कहा, हमें उठा लो और हमारे जरिए जालूत को कत्ल करो। दाऊद अलैहिस्सलाम ने वो पत्थर उठा लिए, और जब उन्होंने गौर किया तो देखा कि वो तीनों मौजज़ाना तौर पर एक ही पत्थर बन चुके थे।
दूसरी तरफ तालूत ने ऐलान किया, जो शख्स देव हैकल जालूत को कत्ल करेगा, मैं अपनी बेटी उसके निकाह में दे दूंगा। बिल आखिर तालूत का लश्कर, जो अब सिर्फ 313 सच्चे ईमान वालों पर मुश्तमिल था, दुश्मन के सामने आ खड़ा हुआ और कुरान के मुताबिक उन्होंने कहा, ऐ हमारे रब, हम पर सब्र उंडेल दे, हमारे कदम जमा दे और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमा। उस जंग में बनी इसराइल के लिए सबसे खौफनाक नाम जालूत था, जो निहायत जालिम, बेहद ताकतवर और देव की मानंद जंगजू था। उसका जर्रा सूरज की रोशनी में चमक रहा था और उसकी भारी तलवार हवा को चीरती महसूस होती थी। वो मैदान जंग के बीच खड़ा होकर ललकारा, तुम में से कोई एक आओ और मुझसे मुकाबला करो। मगर बनी इसराइल के लश्कर में से कोई भी उस नडर देव के सामने आने की हिम्मत न कर सका। हर तरफ खामोशी छा गई, किसी के कदम आगे न बढ़े। तब दाऊद अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और सब हैरान रह गए। जालूत ने गुरूर से उन्हें देखा और कहा, ऐ कमजोर लड़के, क्या तुम ही मेरे मुकाबले के लिए आए हो? दाऊद अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, मैं तुमसे लड़ने आया हूं। जालूत हंसा और बोला, एक चरवाहा, और वो भी मुझ जैसे जंजू से? मगर दाऊद अलैहिस्सलाम पुरसकून रहे, क्योंकि उन्हें अल्लाह पर कामिल यकीन था। उन्होंने ज़र्रा नहीं पहनी, उनके पास सिर्फ एक छोटी सी गलील थी और ईमान की ताकत। दाऊद अलैहिस्सलाम गलील हाथ में लेकर जालूत की तरफ बढ़े और फरमाया, तुम मेरे पास तलवार और ढाल लेकर आए हो और मैं तुम्हारे पास इस गलील के साथ आया हूं। फिर दाऊद अलैहिस्सलाम ने खास पत्थर गलील में रखा, गहरी सांस ली और पूरी कुव्वत से पत्थर फेंका। वो बिजली की रफ्तार से फजा में गया और सीधा जालूत की पेशानी पर लगा। एक लम्हे के लिए सब कुछ थम गया। फिर देव हैकल जंगजू लड़खड़ा कर घोड़े से जमीन पर आ गिरा। खामोशी टूट गई और फतह के नारे बुलंद हो गए। बनी इसराइल ने अपनी आंखों से एक नौजवान चरवाहे को एक अजीम देव को शिकस्त देते देखा। जालूत मारा गया और उसकी फौज खौफजदा होकर भागने लगी। ये सिर्फ एक जंगी फतह नहीं थी, बल्कि ईमान, हौसले और अल्लाह पर तवक्कुल की जिंदा मिसाल थी। दाऊद अलैहिस्सलाम अब सिर्फ चरवाहे नहीं रहे थे, बल्कि एक हीरो बन चुके थे। मगर ये कहानी का सिर्फ आगाज था, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अल्लाह के हुक्म से उन्होंने दुश्मन को शिकस्त दी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को कत्ल किया और अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और हिकमत अता की और जो चाहा उन्हें सिखाया। अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे के जरिए दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता। मगर अल्लाह तमाम जहानों पर बड़ा फजल फरमाने वाला